नशा तो काफ़ी मात्रा में है ही अपने यहाँ एक और चीज़ बड़ी भयानक मात्रा में है, वो पता क्या है? अंधविश्वास। अंधविश्वास को बोलते हैं सुपरस्टिशन। क्या बोलते हैं? मतलब इतना खतरनाक है, लाखों लोगों की मौत हो जाती है हर वर्ष हमारे देश में इस अंधविश्वास की वजह से। पिछले साल आपने एक एग्जाम्पल देखा होगा, न्यूज़पेपर में आया, कई दिन तक न्यूज़ चैनल वगैरह पर भी उसको टेलीकास्ट किया गया। दिल्ली की एक फैमिली थी, पूरी फैमिली ने एक साथ मिलकर सुसाइड कर लिया मोक्ष प्राप्ति के लिए। उनको कोई ये समझाने वाला नहीं मिला, जिंदा आदमी स्वर्ग जा नहीं सकता, मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, मरा हुआ आकर बता नहीं सकता। ये सीधी सी बात उनकी समझ में क्यों नहीं आई कि स्वर्ग नरक मोक्ष को ये लेकर कौन आया, ये आया कहाँ से हमारे समाज में, कैसे पहुँचा, ये कौन था वो एजेंट जिसने ये लोगों के दिमाग में भर दिया ये? क्योंकि मरा हुआ तो नहीं बता कर जा सकता और जिंदा जा नहीं सकता। जो ज़िंदगी मिली हुई है उसको खुशी तरीके से जी लिया जाए, अपने रहन सहन के तरीके से इसी को स्वर्ग बना लिया जाए। राइट? स्वर्ग को कहते हैं हेवन। क्या बोलते हैं? और नर्क को कहा जाता है, क्या कहते हैं? हेल। एक बार फिर से बोलिएगा। हाँ, तो यही चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इन चीज़ों के बारे में आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। आप नई जनरेशन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और नई जनरेशन में आप लोग जो है शिक्षा के चरम पर हैं। टेक्नोलॉजी इज देयर ऑन द पीक। आप देखेंगे 3-4 महीने का बच्चा अगर उसको बुखार आ गया तो डॉक्टर के पास बाद में पहले झरवा ले अपने के। हाँ, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, पहले ओझा के पास जाएंगे। ओझा जो होता है ना, ओझा या तांत्रिक, उसको कहते हैं विच डॉक्टर। क्या बोलते हैं? और वो ओझा तो आपने देखा हुआ कितना सड़ा सा गंदा सा होता है। वो दिन भर उससे हाथ पर तंबाकू गुटखा रगड़ता रहेगा और वो घुसेड़ता रहेगा, और उसके उस घर में कौन सा डेटॉल हैंड वॉश रखा हुआ है कि वो जाकर हाथ धोकर तब ऐसी प्रक्रियाओं को अंजाम देगा। आप बच्चे को लेकर जाएंगे, उसने तुरंत अपने चूल्हे में हाथ घुसेड़ा, उसमें से राख निकाली, उस राख को रगड़ कर मंत्र पढ़ता है और उस राख को रगड़ कर अपने बच्चे को चटा देगा। ऐसा होना चाहिए? बच्चे को चटा दे, अरे छी तो उसे माँ बाप पर होना चाहिए। पढ़े लिखे होने के बावजूद ऐसी बेवकूफ़ों वाली हरकतें करते हैं। 6 महीने से पहले तो बच्चे को माँ के दूध के अलावा कुछ भी नहीं दिया जाता है और माँ बाप उसको राख घोल कर पिला रहा है। बड़ा होकर किडनी फेलियर हो जाएगा, फिर माता पिता कहेगा हमारा बच्चा तो कुछ भी उल्टा सीधा चीज़ नहीं खाता है, फिर भी किडनी कैसे फेल हो गई? अरे तुमने कर डाला, बचपन में जो राख घोल कर इसको पिलाया है, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है ना। तो कभी भी आप लोग ऐसा ना। अच्छा, उनके इलाज भी बड़े गजब के होते हैं उन ओझाओं के। आपको क्या इलाज बताएंगे? 5 तरह के कपड़े, 5 नारियल, 5 तरह की मिठाइयाँ 501 रुपये के साथ हमको दे जाइएगा। और जब आप उनको देकर आएंगे, सारे सामान को वो रख लेंगे, एक चीज़ आपसे वापस कर देंगे। क्या? नारियल और एक लाल कलर की चुनरी। वो उस नारियल को चुनरी में बांध कर फिर आपसे एक और काम वो करवाएंगे। वो आपसे कहेंगे कि 5वें घर के सामने रख देना। हाँ, 5वें घर के सामने क्यों रख देना? या तो वो खुद रख दें या आपसे रखवाएंगे, ज़्यादातर आपसे रखवाएंगे ही। क्यों रख देना 5वें घर के सामने? क्योंकि सुबह जब 5वें घर वाला उठेगा ना और वो द्वार खोलेगा और उस नारियल को चुन्नी में बंधे हुए देखेगा, वो भी चालू हो जाएगा। दुकान चलती रहनी चाहिए ना ओझाओं की। भाई, एक मरीज़ अगर ठीक हुआ तो दूसरा आना अति आवश्यक है। ये तरह तरह के टोना टोटका जादू टोना आपको बताएंगे। टोना टोटका जादू टोना जो होता है ना, इसको कहा जाता है विचरी। फिर से बोलिए। हमारा देश बड़ा अजीब है। यहाँ पर विशेष तौर पर महिलाओं में भूत घुस जाते हैं। हाँ, भूत घुस जाते हैं। ऐसा गजब भूत घुसता है कि बिल्कुल बालों का पंखा बना डालेंगे। हाँ, ऐसा होता है। और मैं तो कई बार ये सोचता हूँ ये बहुत अच्छी बात है कि जितने भी भूत प्रेत आत्माएं भगवान वगैरह ये हुए सब हमारे देश में हुए। विदेशों में हो गए होते तो मुसीबत हो जाती। हाँ, पत्नी जी बोलती कि मुझे जापान वाली माता के यहाँ चुनरी चढ़ाने जाना है। वो बोलते अमेरिका वाले बाबा जी के यहाँ मुझे चद्दर चढ़ाने जाना है। पति तो बेचारा 2 ही ट्रिप पे निपट जाता भैया, उसका तो पूरा काम हो जाता है। तो ये तो बहुत बढ़िया बात है कि हमारे देश में ही ये चीज़ें हैं। तो इसलिए हम लोग संभाल कर रखे हुए हैं कि पूरे मतलब संसार भर को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, इसलिए हम ऐसा करते हैं। अच्छा, आपने एक चीज़ और देखा होगा
वो भूत जब घुस जाता है ना, कि अगर किसी महिला में, भूत निकालने का तरीका बड़ा गजब होता है। पकड़ के बाल धमाधम मस्त मारते हैं, बालों को पकड़ के घसीट डालते हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। और किसी में अगर ज़्यादा खतरनाक वाला भूत घुस गया ना, तो उसका गरम लाल चिमटे से निकाला जाता है। चिमटे को आग में गरम करके और मार मार के चमड़ी उधेड़ देते हैं। और एक ख़ास बात मैं बता दूं, बल्कि मैं स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे सकता हूं, जिसका भूत गरम लाल चिमटे से निकाला गया हो ना, आखिरी सांस तक उसमें कभी भूत नहीं घुसेगा। हाँ, भूत घुसने की याद आते उसकी रूह कांप जाएगी, उसको याद आ जाएगा कि पिछली बार कैसे निकाला गया था। हाँ, ऐसा होगा। तो ये खैर, ये जो भूत निकालने की प्रक्रिया होती है ना, उसको कहते हैं एक्सॉर्साइज। फिर से बोलो। और जो भूत निकालने वाला होता है उसको कहा जाता है एक्सॉर्सिस्ट। होता है ना, जैसे डॉक्टर्स में होता है, एक MBBS डॉक्टर होता है, एक MD होता है, तो ठीक इसी तरीके से ओझाओं में भी जो सामान्य टोना टोटका बताता है ना, उसको बोलते हैं विच डॉक्टर। और जो भूत निकालने वाला होता है MD डॉक्टर के जैसा, उसको कहते हैं एक्सॉर्सिस्ट। क्या बोलते हैं?